बीइंग अ डॉक्टर, जो भी आज मुझे देख रहे हैं, वो यंग हो, इस डिप्रेशन में से गुजर रहे हो, यंग हो, ओल्ड हो, किसी भी एज के हो, खास करके यंग लोग जो आज सोशल मीडिया का देख देख के जो उनका जो ये परसेप्शन बन जाता है कि दुनिया ऐसी है, ऐसा नहीं है। आप लास्ट ऑप्शन नहीं है, सुसाइड इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन। आप इशू के फ्रेंड बन सकते हो। जैसे मैं भी आपकी जगह पे थी, मुझे भी डिप्रेशन हुआ था, अगर मैं बाहर आ सकती हूँ तो आप भी बाहर आ सकते हो। मेरा नाम हेता है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैं प्रभा चौधरी वियारा गुजरात से हूँ। मेरा फैमिली में मेरा हस्बैंड और एक बेटा है, एक बेटी है। मैं जीसस कॉल्स का यंग पार्टनर हूँ। मैं बचपन से ही बहुत पढ़ाकू किस्म की बच्ची थी। मुझे दूसरी चीज़ें भी करती थी, पर मुझे था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो फिर 10th के बोर्ड में भी मेरे 96% आए थे। तब भी मतलब अपने स्कूल में फ़र्स्ट, सारी एग्ज़ाम में मैं ही फ़र्स्ट आती थी। 12th में भी मेरे 96% आए थे, तब भी मैं फ़र्स्ट ही आई थी। और फिर बहुत मतलब सबको पता ही था कि मैं तो MBBS ही करूँगी, और ऑब्वियस था कि मैं डॉक्टर ही बनूँगी। फिर MBBS का एंट्रेंस गुडसेट मैंने 2016 में लिखा था, उसमें भी मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई और मुझे एक गुजरात के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे एडमिशन मिल गया था। पहले तो मेरा पढ़ाई वो सब ठीक चल रहा था। फिर बाद में मुझे भी थोड़ी पढ़ाई, मतलब मेरे दोस्त मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे, वो सब मुझे तकलीफ़ आने लगी थी। इवन दूसरे लोग भी बोलते थे कि आप तो स्कूल में भी साथ में ही हो गए, आप इतने अच्छे दोस्त हो, इतने अच्छे से रहते हो। फिर मतलब मेरा पढ़ाई में अच्छा था, जो वो सिखाते थे स्कूल मतलब कॉलेज में, तो अच्छे से मैं समझ लेती थी, दूसरे दिन अच्छा प्रिपेयर करके जाती थी। तो मेरे दोस्त वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो दूसरे लैंग्वेज मीडियम में से पढ़ के आए थे। वहाँ पे सब इंग्लिश में होता है, तो उनके इंग्लिश में शुरू में दिक्कत होती थी। तो मैंने भी उन्होंने बोला था कि आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगी, आप मेरे साथ बैठो। पर वो तब नहीं पढ़ते थे। तब नए कॉलेज में आए थे तो सबको घूमना था, या फिर मैं पढ़ाती थी तो भी वो ध्यान नहीं देते थे, ऐसा होता था। तो वो अच्छा नहीं कर पाते थे। तो फिर उनको ऐसा लगता था कि तुम कर लोगी और हम रह जाएंगे, ऐसा। तो धीरे धीरे हम सेकेंड ईयर में आ गए, तब ज़्यादा ऐसा होने लगा। फिर वो बोलने लगे कि हम अलग पढ़ेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अलग पढ़ती थी। तो मेरे मार्क्स तो अच्छे आते थे, तो फिर वो थोड़ा जेलसी वाला पार्ट था कि वो मुझसे जेलस हो जाते थे कि तुम्हारा कैसे अच्छा हो गया, हम क्यों नहीं कर पाते, हम भी उतना ही पढ़ते थे, तुम जितना पढ़ती हो। तो वो भी था। और फिर धीरे धीरे वो डिस्टेंस बढ़ता गया, और उन कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था, पर यही जेलसी की वजह से वो मुझसे बात करना बंद कर दिए थे। फिर मेरे पापा की जॉब छूट गई थी 2020 में, तब कोरोना भी आ गया था। मेरा पति टेक्सटाइल इंजीनियर था, फिर उसकी नौकरी चल गई। बाद में हमने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में भी बहुत मंदी थी। पापा भी इतने तकलीफ़ में थे, दुख में थे कि अभी परिवार कैसे चलाएंगे, हर रोज़ का खर्चा होता है, सब मेरी पढ़ाई होती है, पढ़ाई में खर्चा होता है, वहाँ रहने में खर्चा होता है, वो कैसे देंगे। तब पापा को पता चला कि जीसस कॉल्स में प्रेयर वॉरियर ने उनको बोला था कि आप आइए, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे और आपको आपकी तकलीफ़ में से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रेयर वॉरियर ने उन्होंने काउंसलिंग किया, उनको प्रेयर किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे उन्होंने भी प्रेयर स्टार्ट की, तो उन्होंने भी वो चेंज देखा कि हाँ, जीसस है और वो हमारी मदद करते हैं। तो उनमें भी बदलाव आने लगा, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन में बदलाव आने लगा। फिर बाद में 2020 में मैं फाइनल ईयर में आ गई थी, तो तब कोविड था, तो हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा होती नहीं थी। तो मैं डर गई थी कि अभी मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी, मैंने तो कोई प्रैक्टिकल उतना हुआ नहीं है। तो फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, जो मैं पढ़ती थी तो वो मुझे याद नहीं रहता था, मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते थे, वो भी एक टेंशन हो गया था। तो मैंने घर पे बताया कि मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, मुझे बीमारी हो गई है, मुझे डिप्रेशन हो गया है।
तो आप आ जाओ, तभी मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी। मैं पढ़ाई तो करती थी पर मुझे याद ही नहीं होता था, तो मैं एग्ज़ाम कैसे लिखती। ऐसा बैठी रहती थी और उसका आँख भी वो बड़ी बड़ी लगती थी, खाना नहीं खाती थी, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता था। शैतान ने पूरा कब्जा ले लिया था। शैतान नाश करने के लिए आया था। फिर प्रेयर टावर में आया उधर, फिर प्रेयर की तो अच्छा धीरे धीरे अच्छा होने लगा। फिर उसकी एग्ज़ाम आई तो उसके साथ मेरे को रहना पड़ा 30 दिन तक। मम्मी मेरे पास आई, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। वो मुझे बोलती थी कि आपके लिए बहुत सारे पास्टर्स और बहनें आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी मम्मी की बात मानी और मैंने भी, मम्मी जो बोलती थी कि आप बाइबल पढ़ो, आप जीसस को जानो, आपके लिए आपको जीसस ने बुलाया, आप यू आर द चोजन वन। तब मेरे पास कुछ और था नहीं, मैं रॉक बॉटम में थी। तो मुझे लगा यही मेरा सहारा है और उससे आगे मेरे पास और कुछ सहारा ही नहीं था। तो फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और प्रेयर किया कि सिर्फ मुझे एग्ज़ाम में से आप सिर्फ मेरा ये एग्ज़ाम पास करवा दो। मैं भी रोती थी, मेरे को बहुत दर्द दुख होता था कि इतनी अच्छी मेरी बेटी पढ़ाई करने वाली थी, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, वो पढ़ाई में उसका चित नहीं लगता था। 2 महीने के एग्ज़ाम में फिर मेरे लिए प्रेयर हुआ, मैंने भी प्रेयर किया। जीसस कॉज में फ़ोन करती थी कि आज मेरा एग्ज़ाम है, आप मुझे मेरे लिए प्रेयर करना। मैं भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। फिर जो पहले मैं छोटी छोटी बात में चिढ़ जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, रोने लगती थी, वो सब कम हो गया। मैं डिप्रेशन में से बाहर आ गई। वो 2 महीने की एग्ज़ाम ख़त्म हुई, रिज़ल्ट आया, मैं पास हो गई। फिर मेरा इंटर्नशिप भी बहुत अच्छे से हुआ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, सब मेरे से अच्छे से बात करते थे और वो साल मेरा बहुत अच्छा गया। बाद में फिर ज़िंदगी में फिर मेरी जॉब भी लग गई। फिर अभी मैंने पीजी का एग्ज़ाम भी दे दिया, उसमें भी मैं पास हो गई। अभी पापा का बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है। तो जो कहते हैं ना कि शैतान चोरी करने, नाश करने के लिए आता है, वो मेरी ज़िंदगी में आया था, पर जीसस ने मुझे बचा लिया। उसके सिवाय मैं पता नहीं कहाँ होता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरा जीवन बचा लिया और आगे भी अभी वही मुझे चलाएंगे और वही मुझे गाइड करेंगे। प्रभु यीशु ने ही मेरी बेटी को जिंदा अभी तक रखी और उसको पढ़ाई भी कंप्लीट की, जॉब भी मिल गई प्रभु यीशु मसीह की वजह से। और मेरा पूरा फैमिली भी प्रभु के वजह से अभी अच्छा है और प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ।